हम हैं कनाडा में, बेस्ट अवार्ड्स इन टाउन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। It's gonna be bigger and better and my love story started from here. अवार्ड मिले ना मिले, नहीं भी मिले तो इतना प्यार ले तो लोगों का प्यार ही आपका अवार्ड है। बहुत 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 अच्छा रहा। सारे डर इकरा ने मेरे निकाले। खाना आ भी गया इतनी जल्दी में। यहाँ आया हूँ तो ऐसे हो नहीं सकता कि अपने दोस्तों के साथ ना मुलाकात करूँ। यार कमाल क्यों नहीं है वैसे? It is amazing. I love you, I love you. आप उसकी शादी का फैसला उसकी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हैं? एक दफा शादी करके देख लिया ना, अपनी मर्जी की। क्या हुआ? मैं भी चलूं तुम लोग के साथ? किस रिश्ते से जाओगी हमारे साथ? और वैसे भी मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे शख्स का आना बिल्कुल गैर मुनासिब है। मैं अपने लॉयर से बात करके ना तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दिला देता हूँ, ताकि जो भी बैंक्स के मामलात हैं, सैलरीज के मामलात हैं, वो तुम खुद देखो और बिजनेस को आगे तुम ही कंटिन्यू करो। अरे नौफल तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, इसके माँ बाप को भी तो मुट्ठी में लेना होगा, तभी तो नौफल तक पहुंचूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। ये क्या हुआ? वो बस ऐसे ही थोड़ी सी चोट लग गई थी। अच्छा, ये क्या लेके आएगी? ये मैंने खुद बनाया है, फ्रेंच टोस्ट आप लोगों के लिए। अरे फिर हम भी ट्राई करेंगे भाई। तुम इतनी सुगड़ कब से हो गई? जब से ठोकर लगी है तब से। बेटा गलती हर इंसान से हो जाती है। जी अंकल, मगर कुछ लोग माफ नहीं करते, जिंदगी भर सजा देते। मायूस नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी मरियम भाभी, मैं मरियम भाभी से मिलके आती हूँ। सुनो, ये भी लेके जाओ, उससे देना। जी। सबको लगाएगी ये चाय के साथ। जी जी। ऊपर रूम में। ओके। काफी बदल गई है रिश्ता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसे क्यों कह रही हैं? देखा तो है आपने, चेंज तो आया उसमें। हाँ, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। See you. वो मैंने आपके कपड़े निकाल दिए। ठीक है। नौफिल, मुझे आपसे एक बात भी करनी है। बोलो। आप प्लीज अपना मूड ठीक कर लें। क्या ठीक करना है? तुम भी उसकी हिमायत करने लगी। भूल गई तुम किस तरह गई थी वो इस घर से? मैं नहीं कर रही उसकी हिमायत और ना ही कुछ भूली हूँ, लेकिन चाहती हूँ तुम सब भूल जाओ, तुम नॉर्मल हो जाओ। देखो, वो अब तुम्हारी मंगेतर नहीं है, लेकिन बचपन की साथी तो है ना। बचपन की साथी। मैं अफसोस करता हूँ कि मेरी कभी ऐसी दोस्त थी। कुछ शर्म हया नहीं उसे, जब देखो मुंह उठाकर चली आती है, तो बिला झिझक इस कमरे में भी आ जाती है। वो तो मैं उसे समझा दूंगी, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी। मगर नौफिल, तुम्हें अपना रवैया ठीक करना होगा। देखो, तुम्हारा ये जो सलूक है ना उसके साथ, घर में सब नोटिस कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम दूसरों को किसी भी बारे में कुछ भी बात करने का मौका ही ना दो। देखो, इस तरह का जो रिएक्शन है ना, ये उसे मजीद अपनी अहमियत का एहसास दिला रहा है। उसको लगता है कि अभी वो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है और तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ अलग जज्बात है। ये तुम क्या कह रही हो गुल? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी बातों पे गौर करना। अगर तुम उसे एक नॉर्मल फर्द की तरह ट्रीट करोगे और रस्मी तौर पे अलग से अलग रखोगे तो वो भी तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमेगी और ना ही दूसरों के आगे तमाशा।
शुक्र है फरा जी कि हम दोनों का ड्रामा रंग ले आया। कैसा ड्रामा? वो एक्चुअली हिबा को शादी के लिए राजी करने के लिए हम दोनों ने एक तरकीब सोची कि शेजी की झूठी शादी का ड्रामा रचाएं। क्या मतलब शेजी की शादी पहले से तय नहीं हुई थी क्या? नहीं, एक्चुअली जोया मेरी भांजी और वो अमेरिका से आई हुई थी। तो फरा जी ने जोया और शेजी की इकट्ठे पिक्चर्स लेके हिबा को फॉरवर्ड कर दी। और ये बात जोया को अच्छी तरह से पता थी, उसने मेरा भरपूर साथ दिया। वेरी स्ट्रेंज, आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे अपनी जिंदगी के सफर पर चल पड़े और अल्लाह पाक उनको ढेरों खुशियां नसीब कर। आमीन। आखिर कर ली ना शादी? मैंने कही तो फिर हाँ सब भी। मनीषा प्लीज मेरी बात सुन। क्या सुन? देखो यहाँ सब मौजूद है, ऑकवर्ड फील हो रहा है। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, गुस्सा थूक दो ना यार, प्लीज माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। कितनी गलतियां माफ करें? लास्ट टाइम प्लीज। सोचूंगी। मैं जितना झुक रहा हूं ये उतना ही सर पे चढ़ते जा रहे हैं, मगर खैर फिलहाल इसके नखरे तो मुझे बर्दाश्त करने ही होंगे। जो लोग कहते हैं मोहब्बत इंसान को एक ही बार होती है, गलत कहते हैं। मोहब्बत तो इंसान की रूह में बसती है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी रुक सी जाती है। ये मोहब्बत ही तो है जो इंसान को जीने की उम्मीद देती है। जब इंसान से उसकी मोहब्बत छिन जाए तो जीने की उम्मीद खत्म हो जाए। मुझे ही देख लो, अभी कुछ अरसे पहले तक मेरी जिंदगी में अंधेरा ही होता था। ऐसा लगता था जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। और फिर तुम मुझे मिली और एक बार फिर से मुझे जीने की उम्मीद मिली।
पर अब ऐसा लगता है तुम्हारे पहले मेरी जिंदगी में कुछ नहीं। एक बात पूछूं, क्या वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? क्यों, तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं? तुम जब भी मुझे रुशना के साथ मिलते थे कभी तरजीह नहीं देते, हमेशा नजरअंदाज करते थे, फिर अचानक क्या हो गया? बाज़ औक़ात जो दिल में होता है वो आंखों में नहीं होता। आंखों में वही होता है जो हर वक्त सामने होता है, चमकता दमकता है, और आंख वहां से हटती नहीं, सोचने का मौका ही नहीं। मगर गुल, तुम हमेशा मेरे दिल के किसी कोने में मौजूद थी। जैसे ही पर्दा हटा तुम सामने आ गई। सच कह रहे हो? मगर मैंने तो जिंदगी में बस एक बार ही मोहब्बत की है, और वो भी तुमसे। बहुत जल्द इस ख्वाब से जाग जाओ। और मैं खड़ी होंगी नौफल के साथ। जिंदगी के तजुर्बात ही इंसान को सिखाते हैं, और उसे भी शायद इस तजुर्बे ने बहुत कुछ सिखा दिया। अल्लाह करे कि आपकी बातें दुरुस्त हों और उसको अकल आ रही हो बस। देखो बेटा, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। उन्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखाना वालिदैन का फर्ज है, वरना बच्चे तो नादानी और जज्बात में सारे फैसले कर जाते हैं। और रुशना ने जो कुछ किया सारा कसूर उसका नहीं है। उसे अगर बाहर के माहौल के बारे में और लोगों के रवैये के बारे में बताया जाता तो शायद उससे ये इतनी बड़ी गलती ना होती। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, कोताही तो हमारी तरफ से भी हुई है। लेकिन आप बताएं मुझे, मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, किसका फर्ज था? फायजा का था ना, अच्छे बुरे की तमीज सिखाती, तरबियत अच्छी करती, क्यों नहीं किया उसने? बेटा, फायजा भी अकेली कसूरवार नहीं है, मेरी भी गलती है। मेरी जिम्मेदारी थी, मैं घर की बड़ी थी, और बड़ा होने के नाते जैसे मैंने हमेशा तुम सब पे नजर रखी, न जाने रुशना के मामले में कैसे कोताही हो गई मुझसे। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है उसे समझाने का, उसे सही और गलत बताने का। जी अम्मा। बेटा, अब थोड़ा सा रवैया तुम भी अपना बदलो। तुम तो बाप हो, और बाप तो हमेशा बेटियों के बहुत लाड करते हैं। अब तुम्हें चाहिए कि उसे प्यार मोहब्बत से हर बात समझाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सख्त रवैये की वजह से फिर बागी हो जाए। जी अम्मा, आइंदा ख्याल रखूंगा। बेटा, अब तो उसके रवैये में काफी तब्दीली आ चुकी है, और अगर हम जरा सी तवज्जो और देंगे तो वो मजीद अपने अंदर बेहतरी लाएगी। जी। आज तुमने पाक के एटलीस्ट 3 राउंड्स लगाए। असर नहीं। क्यों नहीं? अपने लिए ना सही, लेकिन मेरे और यूसुफ के लिए तुम्हें अपना बहुत ख्याल है। डॉक्टर ने क्या बोला? कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे आ गए हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल और ये वॉक को नहीं छोड़ना है। मेडिकेशन से सब कुछ नहीं हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? सब ठीक हो जाएगा, मैं कर लूंगी सब कुछ। मैं जानता हूँ तुम अपना कितना ख्याल रखो। मेडिसिन लेने के मामले में ना शदीद केयरलेस हो। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जानती हूँ अगर मैंने मेडिसिन टाइम पे नहीं ली तो तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, और अगर मैं बीमार पड़ गई तो आपको और यूसुफ को कौन देखेगा? अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ भी हो, लेकिन ये जो भी कंडीशन है ये
मेडिकेशन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ठीक हो जाएगी। तो हमें करना चाहिए ना, लेकिन मुझे डर है कि तुम डॉक्टर की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। मरियम, मुझे ऑनेस्टली बताओ कि कहीं मुझसे तो कोई कोताही नहीं हुई? I mean, अगर कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, सो यू कैन शेयर इट विद मी। तुम्हें याद है ना, डॉक्टर ने कहा था कि स्ट्रेस लेवल्स भी आपको नीचे रखने। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। आप मेरे पास हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे और क्या चाहिए? आपका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहेगा। मैं आपको इतनी जल्दी छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। आप प्यार करते रहेंगे और मेरी जिंदगी के दिन बढ़ते रहेंगे। फजूल बातें नहीं, चलो। थक जाऊंगी। कोई बात नहीं। बैंक से भी सुबह सुबह मैसेजेस आना शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आज जल्दी जा रही हो ऑफिस? जी आज फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी। अयाज जिब्रान के वो भी चले, उसका होना बहुत जरूरी है, बट आपके साहबजादे ने एज यूजुअल मना कर दिया। एंड ही इज स्टिल स्लीपिंग। क्यों पीछे पड़ गई उसके? रात को पार्टी से लेट आया था, थका हुआ है तो इस वजह से सो रहा है। तुम खुद जाओ ना। क्यों? ऐसा क्या कर रहा था जो थक गया? आई मीन सेटअप लगा रहा था वहां पे या निकाल रहा था? बकवास बंद करो। तमीज तो तुम्हें छू के गई ही नहीं है। हर बात का हाजिर जवाब होता है तुम्हारे पास। शाजिया क्या हो गया तुम्हें? क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? क्यों गुस्सा आ रहा तुम्हें? कौन सी गलत बात कह दी? तो चुप ही करो। कभी भी तुम्हें इसकी कोई बात गलत नहीं लगती। अच्छा आई एम गेटिंग लेट, मैं निकलती हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं जिब्रान को नींद से उठा के भिजवाता हूँ। नहीं इट्स तब तक बहुत लेट हो जाएगा। I'll manage। तुम्हें बहुत शौक है ना बिजनेस मीटिंग्स का, तो खुद जाके अटेंड कर लो। देखो मेरे लिए तो मेरा फॉरेन का बिजनेस ही बहुत है। मैंने तो फैसला कर लिया था कि यहाँ वाला बिजनेस वरीशा और जिब्रान के हवाले कर दूं, लेकिन जिब्रान साहब को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। ये तो बकौल तुम्हारे, अगर जिब्रान की बीवी बिजनेस में महारत रखती तो उसी को सौंप दो ना। बाद में कहीं तुम्हें कोई परेशानी ना हो जाए। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। एटलीस्ट जिब्रान की जान इन झमेलों से छूट जाए। तुम कह रही हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ कि रुशना बदल गई है, लेकिन ये कोई मौजज़ा हुआ होगा। वक्त इंसान को बदल देता है भाभी। वक्त इंसान को बदल तो देता है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। कैसी है भाभी? अरे अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अच्छा मेरा जिक्र? ये बताएं, तारीफ हो रही थी या फिर तनकीद? नहीं गुल तो तुम्हारी तारीफें कर रही थी। कह रही थी कि रुशना बहुत बदल गई है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो मौजज़ा ही हुआ होगा। क्यों भाभी, मैं क्या बदल नहीं सकती? बिल्कुल बदल सकती हो रुशना, लेकिन हैरानगी की बात है ना कि जो लड़की काम से भागती थी, कोई काम नहीं करना चाहती थी, वो आजकल किचन में कुकिंग कर रही है। मुझे तो ये सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है। देखें, इस नामुमकिन को मैंने मुमकिन बना दिया, और बहुत जल्द ना मैं आप लोगों को कुछ बना के खिलाऊंगी। अरे नहीं रुशना, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मगर मैं सीरियस हूँ। इस हफ्ते ना आप सब लोग हमारे घर डिनर करेंगे, और ना मैं सब कुछ खुद बनाऊंगी। अरे नहीं रुशना, तुम क्यों सीरियस हो रही हो? भाभी तो मजाक कर रही थी, हमें तुम्हारी दावत की जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी कजन, तुम्हारी शादी मेरे बचपन के दोस्त से हुई है, बस इसी खुशी में ना दावत होगी, और तुम इनकार नहीं करोगे। अब देखें ना, मुझे भी तो तजुर्बे करने दें कि मैं 10-15 लोगों का खाना बना सकती हूँ या नहीं। 10-15? मगर तुम्हारे घर में तो 5-6 लोग ही हैं। लेकिन ससुराल में तो ज्यादा हो सकते हैं ना। ससुराल? अरे भाभी, आप समझ नहीं रही। मतलब दादी जान ना मेरी शादी कराना चाह रही हैं, और अब ससुराल में कितने लोग होंगे ये तो पता नहीं ना। इसीलिए दादी जान की ख्वाहिश के मुताबिक मैं सुघड़ बनने जा रही हूँ। मॉम, हम लोग कल सुबह हनीमून के लिए जा रहे हैं।
क्या मतलब कल रवाना हो रहे हो? अभी शादी का दूसरा तो दिन है, कुछ दिन तो रुक जाते ना। नहीं मॉम, क्या करते हम रुक के, बोर ही होते। बाप, बोरियत की बात नहीं है, कुछ दावतें वगैरह हैं और मेरे क्लब के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी एक सेलिब्रेशन डिनर का बोला है। उसके बाद जिब्रान भी एक पिकनिक के बारे में कह रहा था। सो कुछ दिन तो रुक जाते ना। मॉम, आप चली जाइएगा ना क्लब के डिनर पे, आपकी फैमिली तो यहाँ पर ही है। कौन सी फैमिली? वो नकचड़ी बहू और उनके हिमायती ससुर, उन दोनों ने तो अपनी पार्टी बना ली और हम माँ बेटे को बिल्कुल अलग कर दिया। डैड वरीशा को सपोर्ट करते हैं? ना सिर्फ उसको सपोर्ट करते हैं बल्कि उसकी तरह से हमसे बहस भी करते हैं। उनकी बहू ने बिजनेस क्या संभाल लिया, हर वक्त बेटे को टॉन्ट करते रहते हैं कि कुछ वरीशा से ही सीख। वैसे आंटी बात गलत भी नहीं है, अगर बिजनेस जिब्रान का है तो संभालना भी उसे चाहिए। वरीशा वहां बॉस की कुर्सी पे बैठती है और अपना पूरा हुक्म जिब्रान पे चलाती, तो जाहिर है वो इंसल्ट फील करता, तो वो नहीं चाहता। चलिए मॉम, हम लोगों को जाना है, हम डिनर के लिए लेट हो रहे हैं। चलिए शायद जी, चल। सब समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता बनाना, लेकिन आप देखना जब मैं अपने हाथ से बनाऊंगी ना तो सब सरप्राइज हो जाएंगे। और मैंने मरियम भाभी और गुल को भी कह दिया कि वो किसी को ना बताएं। फुप्पो, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। मुझे ना वैसे तो खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आप हेल्प करेंगी ना मैं अच्छे से बना लूंगी। इंशाल्लाह सब सीख जाए। अरे बेटा, तुम अगर इसी तरह शौक से करती रहोगी काम तो एक्सपर्ट हो जाओगी। हाँ, मगर मेरा खाना सबको पसंद आएगा ना दादी जान? हाँ बेटा, क्यों नहीं पसंद आएगा। देखो, जो भी खाना मोहब्बत से पकाया जाता है ना, उसमें खुद ब खुद लज्जत आ जाती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा दादी जान, मोहब्बत से तो मैं पकाऊंगी, अपने नौफल की मोहब्बत में। ऐसे फातिमा, कितना सुना हो गया था हमारा ये घर। मेरी चहकती हुई मैना जो चली गई थी, बस अब ये वापस आ गई है तो घर की रौनक भी वापस आ गई है। ऐसे ही वाकई दादी जान, मुझे लेकर आप लोग उदास हुए थे। मुझे तो लगा सब खुश हो गए होंगे कि मुसीबत से जान छूट गई। ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन तो अल्लाह की रहमत होती है, जहमत थोड़ी होती है। मगर मैं रहमत नहीं, मैं तो जहमत बन गई थी सबके लिए। अरे बेटा, ये सब बातें छोड़ो, बस अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, हमारे लिए यही बहुत है। और अब पुरानी बातें कोई नहीं दोहराएगा। सही कह रही है अम्मा जी। जी दादी जान। वाह रुशना, वाह भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतनी शानदार अदाकारी, वाह। वैसे ये दावत है किस खुशी में? भाई, रुशना की ख्वाहिश है, कह रही थी कि नूफल और गुल की शादी में वो शरीक नहीं हो सकी थी, इसलिए एक अच्छी सी दावत होनी चाहिए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर उसने हकीकत को तस्लीम कर लिया। मसूद बज़ाहिर तो यही लग रहा है। वो वाकई बदल गई है आंटी। अम्मी बता रही थी कि घर के कामों में उनका हाथ बटाती है और नानी जान की भी बहुत खिदमत करती है वो। आपको पता है, अब वो नानी जान की हर एक बात मानती है। तो और भी अच्छी बात है। वैसे अगर कोई इंसान सुधरना चाहे तो दूसरे लोगों को भी चाहिए कि उसकी मदद करे। अगर रुशना इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हार मान जाए, ये मानना बहुत मुश्किल है। उसको चोट भी तो इतनी बड़ी लगी है, कितनी बड़ी ठोकर लगी है उसे। आप ठीक कह रही हैं आंटी, बेचारी बहुत बहुत बुरे हालात से गुजरी है। शायद वक्त के तल्ख तजुर्बात में उसकी आंखें खुलती हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि कह रही थी कि दादी जान मेरी शादी करना चाहती हैं, तो मैं भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खुद को बदलना चाहती हूँ। पॉजिटिव ना? हाँ। माल की तरह सोच,
थोड़ा जबरदस्त काम कर दिया तू। यानी जीए इंटरनेशनल का बिजनेस तो हमें कभी नहीं मिला, हमेशा नाकाम रहा। आप शायद जानते नहीं है, डैड भी अपने सारे टेंडर्स मुझसे ही फिल करवा देते, कभी खुद नहीं करते थे। You are a genius. जो काम मेरे बच्चे नहीं कर सके वो तुमने कर दिखाया। वंडरफुल भाई, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है बिजनेस कम्युनिटी से कितने मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। वाह, Coming from you means a lot. अब मैं पाकिस्तान का सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, ठीक है? वकील से बात करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं, एंड यू टेक ओवर फ्रॉम हियर। पर अंकल, आंटी को ये बात अच्छी नहीं लगी। हाँ, उन्हें तो सिर्फ ये अच्छा लगेगा कि मैं कोलू का बैल बना रहा हूँ और उनके बच्चे जो है वो अय्याशी करते हैं। सॉरी टू से अंकल, बट आंटी आपसे बहुत रूडली बात करती हैं, ना ही आपका ख्याल रखती हैं, जबकि आपने उन्हें कितनी लग्जरियस लाइफ दी है। यार मैं बस थोड़ी सी मोहब्बत मांगता हूँ उनसे, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन वो भी उनके पास नहीं। ये तो तुम हो जो मैं यहाँ टिका हुआ हूँ, वरना इसीलिए मैं बाहर वाला पसंद करता हूँ। आप जानते हैं, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप मेरे डैड की तरह। इनफैक्ट जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मैं डैड को मिस नहीं करती। You are also like my daughter. I have 2 daughters now. चाचू फिर कैसा खेला? अच्छा नहीं खेला, जितना सिखाता हूँ तुम सीख ही नहीं पाते। अरे चाचू एक बात बताओ। बताओ। आज गुल चाची ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया और आपको ऐसी बीवी कहीं नहीं मिली। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली। क्या बात है भाई, बड़ा क्रिकेट खेला जा रहा है आजकल। इसका सारा क्रेडिट चाचू को जाता है, उन्होंने मुझे हर चीज सिखाई। हाँ सिखाया तो मुझे कुछ था, लेकिन मैं भूल गई सब। क्या हो गया, दोबारा सिखा देंगे। हाँ नोफल, मेरे पास फालतू लोगों के लिए बनती नोफल नोफल नोफल, ऐसी भी क्या बेरुखी, तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, दोस्ती के खातिर माफ कर दो। पहले इस लफ्ज का मतलब सीखो, फिर ये बात। नो अब यही लड़ाई हुई है? हाँ लड़ाई तो हुई है, लेकिन मुझे मनाना आता है नोफल। ऐसे शख्स के साथ तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, पर इतनी आसानी से भी नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। आखिर परीक्षा अजहरों में उन मामूली लड़कियों को इम्पोर्टेंस देके उसने मेरी इंसल्ट की है, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। और आंटी, उनका दिमाग भी दुरुस्त करना है। तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? मेरी मीटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी लगता है कि अभी तक कंटिन्यू है। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे इसका इंट्रोडक्शन। बस, हर दूसरी लड़की से मैं इंट्रोडक्शन लेती नहीं फिरती, और तुम निकलो यहाँ से, हस्बैंड है मेरा। सुनना नहीं तुम्हें, निकलो, आउट। क्या तरीका है? क्या तरीका है? क्या तरीका ये? नहीं सुधरोगे। कैसी लग रही हो? कहाँ से लाऊं वो अल्फाज जो तुम्हारे हुस्न की तारीफ कर सके? नोफल प्लीज, अब फिर से ना तुम शेरो शायरी मत शुरू कर देना। कैसे ना करूं शेरो शायरी, गजल सामने खड़ी है, शेरो शायरी तो बनती है।
तुम भी ना। कब तक बचोगे नौफल? मैं तुम्हें माजी में ले जाके रहूंगी और वो हर चीज सामने लाऊंगी तुम्हारी जो तुम्हें गुजरा हुआ वक्त याद दिलाएगी। आज गुल चाची ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था और आपको ऐसी बीवी कहीं नहीं मिली। ये बात तो बिल्कुल। हमारी बेगम की तो बात ही कुछ और है। होगी किसी की ऐसी बेगम? अंकल आखिर मुझ में क्या कमी है? आई डोंट अंडरस्टैंड। जिब्रान हर रोजाना एक नई लड़की से दोस्ती करता फिर रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बर्दाश्त क्यों कर रही हो? टाइट करो उसको, कोई झटका दो उसे। क्या मतलब? भाई देखो, वो मेरा हार्ड अर्न मनी उड़ा रहा है ना, बर्बाद कर रहा है ना, कारोबार में से कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हमें ये करना चाहिए कि उसका जो अकाउंट है उसे सील कर देना चाहिए और एक लिमिटेड अमाउंट उसके अकाउंट में डालना चाहिए एज ए पॉकेट मनी, एंड दैट्स इट। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, कैसे क्यों नहीं पॉसिबल? देखो, वो अकाउंट से ऑफिस की तरफ से मिला है, जो उसके शेयर्स हैं उसका प्रॉफिट उसमें जाता है और उन्हीं पैसों से वो एंजॉय कर रहा है, बहती गंगा में हाथ धो रहा है और उसे ही तुम्हें रोकना है, समझी? तुमने एक मामूली लड़की को मेरे मुकाबिल लाके खड़ा किया नौफल, जिसे सब ठुकरा चुके थे, और अब तुम्हारी बारी है। अब तुम उसे ठुकराओगे मेरे लिए। ये क्या हरकत की है तुमने? कौन सी हरकत? I don't know what you're talking about. अच्छा, तुम नहीं जानती हो कि तुमने क्या हरकत की है? मेरे पास तुम्हारी इन फजूल बातों का टाइम नहीं है। तुम्हें मेरी बातें फजूल लग रही हैं? अपने दोस्त के सामने मैंने कितना अच्छा कहा था तुम्हारे लिए, तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। ऐसी होती हैं एजुकेटेड लड़कियां। लग नहीं रहा कि तुम अमेरिका से पढ़ के आई हो। अच्छा, तो तुमने उसे मेरे बारे में बताया था, तभी वो इतना शॉक थी और तुमसे पूछ रही थी कि दैट यू आर मैरिड और नॉट? उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। रियली? जिब्रान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, हर रोजाना मुझे तुम्हारा एक नया शेड देखने को मिल रहा है। आखिर तुम रियल में हो क्या? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। सुनो, तुम्हें समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। यू आर राइट। अब समझ के करूंगी भी क्या? धोखा तो खा लिया है मैंने। अच्छा, अगर तुमने धोखा खाया तो मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? जान का अजाब क्यों बनी हो तुम? ओ मिस्टर, अजाब बनी कहाँ हूँ, अजाब अभी बनूंगी। वाह भाई रुशना, तुमने तो हैरान कर दिया। इतना अच्छा खाना बनाया। शुक्रिया आंटी। असल में भाभी, मेरी बच्ची तो मोहब्बत की भूखी है। अगर पहले उसे कभी किसी ने मोहब्बत से समझाया होता ना, तो वो पहले ही समझ जाती। लेकिन इस घर का तो रिवाज है, तल्ख बातें, ताने, तंज। फैजा, अपनी जुबान को काबू में रखो, समझ आई? अब क्या कह दिया मैंने शहूर? सच ही तो कहा है, सच तो कड़वा होता है ये भाई। अम्मी चुप कर जाएं प्लीज। मुंह से कभी अच्छी बात भी निकाल दिया करो। नौफल, नौफल, तुम्हें याद है
तुमने ये मुझे ब्रेसलेट कब दिया था? दादी, गुल मुझे जरूरी कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, मैं आता हूँ। अरे इससे क्या हुआ, ये क्यों चला गया? नहीं, शायद कोई अर्जेंट मीटिंग होगी इसकी। अरे नहीं नहीं, वो मैसेज आया था उनके पास, इसलिए चले गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसने खाना तो सबके साथ खा लिया था। नौफल ने तो खाने की तारीफ ही नहीं की। शायद उसे अच्छा ही नहीं लगा। नहीं रोशना, खाना तो पसंद आया है उसे, वरना पता है ना खाना भी छोड़ के चला जाता। पहली बार इतने सारे लोगों के लिए इतनी बड़ी दावत में खाना बनाया, और उस लिहाज से तो बहुत अच्छा बना। लेकिन अगर वो तारीफ के 2 लफ्ज बोल देता तो क्या हो जाता असद भाई? ना उसने तारीफ की और ना ही बाबा ने। अरे बेटा, जब तुम्हारे बाबा को तुम ही पसंद नहीं तो तुम्हारा बनाया खाना क्या पसंद आएगा? तुम फिर शुरू हो गए, कभी तो मुझसे अच्छी बात निकाला करो। कृष्णा, आज तुमने इतना अच्छा खाना बनाया बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम पक्का। जी अंकल। दादी, गुल मुझे जरूरी कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, मैं आता हूँ।